ब्रेक के बाद आपका स्वागत। शिव का महालोक आज जनता के सुपुर्द होगा। जी हाँ, सीधा आपको तस्वीरें दिखाएंगे। मेरे सहयोगी विवेक ने उन तस्वीरों का जायजा लिया है, उस कॉरिडोर का जायजा लिया है जो आज जनता के सुपुर्द होने वाला है। महालोक का लोकार्पण तो होगा, लेकिन उससे पहले क्या तैयारियां, देखिए। महाकाल की नगरी उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर का शुभारंभ होने जा रहा है। और आपके कॉरिडोर यदि भव्यता की बात की जाए तो जो कॉरिडोर है वो पूरा भव्य बनाया गया है। और तस्वीर की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल हैं वो भी बनाए रखे गए हैं लोगों के लिए, आम जनता के लिए, क्योंकि शाम से ही खुल जाएगा। आशीष पाठक जी हमारे साथ मौजूद है, सीधे उनसे बात करते हैं। सर, बात की जाए कॉरिडोर की तो किस प्रकार से कॉरिडोर बनाया गया है, कितनी कलाकृति इसमें दर्शाई गई है महाकाल की? इसमें करीबन 190 मूर्तियां हैं हमारी, 54 पैनल है म्यूरल वाल के, जिसमें शिव पुराण से संबंधित जो 25 कहानियां हैं उनको हम लोगों ने डिपिक्ट किया है। और जो आने वाले दर्शनार्थी हैं वो इसमें हमने एक ऐप भी बनाया है ऑडियो गाइड के माध्यम से। तो उसमें अगर कोई उसमें बार कोड के स्कैन करता है तो उसको वो स्टोरी भी, वो पूरी स्टोरी से भी रूबरू हुआ जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से महाकाल कॉरिडोर है उसको भव्य रूप दिया गया है। यदि सत्य ऋषि की बात की जाए तो सत्य ऋषि के बारे में भी कहीं ना कहीं दर्शाया गया है कि किस प्रकार से पुराने काल में जो सत्य ऋषि की जो कथा बचपन से ही हिंदू धर्म में सुनाई जाती है, संस्कृति में बताई जाती है, उनके बारे में कहीं ना कहीं जो ऋषि मुनि हैं उनके बारे में भी इस महाकाल कॉरिडोर में उनके बारे में भी बताया गया है। और कॉरिडोर की यदि बात की जाए तो अब भव्य जो रूपता है कॉरिडोर की वो आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से कॉरिडोर को भव्य रूप दिया गया है। क्योंकि बात की जाए बनारस कॉरिडोर की तो बनारस कॉरिडोर के बाद मध्य प्रदेश की में जिस प्रकार से उज्जैन में बाबा महाकाल की नगरी में महाकाल कॉरिडोर का जो शुभारंभ होने वाला है उसमें तमाम जो रूप है महाकाल के वो कहीं ना कहीं दिखाए गए हैं। क्योंकि बात की जाए आदिकाल की या भारतीय संस्कृति की यदि बात की जाए तो तमाम जो संस्कृति है वो कहीं ना कहीं दिखाई गई है। और बात की जाए पूरे कॉरिडोर की तो अपने आप में जो भव्य रूपता है कॉरिडोर की वो कहीं ना कहीं साफ तौर पे देखने को मिल सकती है। और बात की जाए आम जनता की तो आज शाम के बाद यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इसका उद्घाटन करेंगे उसके बाद से जो पूरा कॉरिडोर है वो कहीं ना कहीं आम जनता के सुपुत्र हो जाएगा, यानी पूरे आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। और बात की जाए कॉरिडोर की तो किस प्रकार से जो व्यवस्था है वो देखने के लिए तमाम जो आला अधिकारी हैं वो सुबह से ही लगे हुए हैं। क्योंकि बात की जाए कॉरिडोर के निर्माण की तो कॉरिडोर का निर्माण तो कई सालों से चल रहा था, मगर अब जो अंतिम जो रूप है वो दे दिया गया है। मगर छोटी छोटी जो खामियां हैं वो कहीं ना कहीं सामने ना आए, जिसको बताने के लिए, जो कमी को पूरा करने के लिए तमाम जो अधिकारी हैं वो लगे हुए हैं। और साथ ही बात की जाए इस कॉरिडोर की तो आप तस्वीर में देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो बाबा महाकाल हैं, भगवान शिव हैं, उनकी तमाम जो कलाकृति हैं वो भी कहीं ना कहीं दिखाई गई है। क्योंकि सनातन धर्म की बात की जाए तो सनातन धर्म में जिस प्रकार से तमाम जो देवी देवताओं थे उनका कहीं ना कहीं वर्णन किया गया है। क्योंकि हमेशा से देखने को मिला है, सुनने को मिला है। आदिकाल की यदि बात की जाए तो उसमें भी कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति के इतिहासों में ये एक वर्णन है कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश और शंकर जी की यदि बात की जाए यानी शिव जी की बात की जाए तो कहीं ना कहीं उनका जो रूप है वो कहीं ना कहीं विशाल रूप है। वो हमेशा से ही भोले भंडारी और अपने भक्तों के लिए हमेशा से ही हाथ फैलाकर रखते हैं। उनकी झोली हमेशा से ही भक्तों के लिए खाली रहती है। जब भक्त मांगते हैं वो मनोकामना पूरी करते हैं। क्योंकि हमेशा से ही ऋग्वेद की बात की जाए, ऋजुवेद की बात की जाए, अथर्ववेद की बात की जाए तो चारों वेद की यदि बात की जाए तो उसमें भी कहीं ना कहीं बाबा महाकाल यानी शिव भगवान का जो वर्णन है वो किया गया है। और जिस प्रकार से वर्णन की यदि बात की जाए तो चारों वेद में जिस प्रकार से महाकाल को बताया गया है तो उनके बारे में आज ये जो महाकाल जो कॉरिडोर है उसमें कहीं ना कहीं जो आकृति है, कलाकृति है वो कहीं ना कहीं दर्शाई गई है। और आपको यहीं से मेरे कैमरा पर्सन मनीष से बोलना चाहूँगा कि आपको सीधे ही मंदिर
जो है जहां बाबा महाकाल विराजे हैं वो वहां का जो नज़ारा है उनके जो ऊपर का जो ध्वज है वो दिखाने की कोशिश करें कि किस प्रकार से महाकाल कॉरिडोर से सीधे महाकाल के का जो ध्वज है वो दिखता है, यानी बाबा महाकाल का जो मंदिर है वहां से भी ये पूरा जो कॉरिडोर है वो देख सकते हैं। अब बात की जाए मध्य प्रदेश के लोगों की तो खासा जो उत्साह है वो मध्य प्रदेश के लोगों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि बात की जाए पर्यटन की, जब यह कॉरिडोर का शुभारंभ हो जाएगा तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश का जो पर्यटन है वो एक बार फिर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कैमरामैन मनीष के साथ विवेक राणा, अनाड़ी टीवी। तो महाकाल लोक का शुभारंभ होने जा रहा है आज, और जैसे ही शुभारंभ होगा उसके बाद आम जनता के लिए कॉरिडोर खोल दिया जाएगा। महाकाल लोक का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं, जिनको रिसीव करने के लिए तमाम मंत्रियों को भी लगाया गया है। उसके अलावा जो स्पॉट है, जो स्थल है, वहां पर भी तमाम नेताओं की मौजूदगी तो होगी, साथ ही साथ मोहन यादव और मंत्री उषा ठाकुर भी वहां पर मौजूद रहेंगी। इसके अलावा भी आपको जानकारी दे दें किस तरह से भव्य स्वरूप बनाया गया है और इस उत्सव को पूरा प्रदेश मनाएगा। जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी देश प्रदेशवासियों से अपील की है कि दीप जलाकर इस उत्सव को मनाएं और इसे और भी भव्य। उज्जैन में तो हम देखेंगे कि पूरा उज्जैन किस तरह से जगमगाएगा शाम होते होते, उसी तरह से पूरे देश में दीपोत्सव मनाया जाएगा दिवाली से पहले। और आप ये जानकर बेहद खुश होंगे कि खासतौर पर शिव भक्त, जी हाँ, जितना भव्य हमने उज्जैन को महाकाल मंदिर देखा उससे और भी बड़ा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की भव्यता का अंदाजा अगर आप लगा रहे हैं तो उससे डबल ट्रिपल ज्यादा बड़ा उज्जैन का महाकाल लोक कॉरिडोर होगा, जहां आप कभी भी इस इनॉग्रेशन के बाद, आप इस उद्घाटन के बाद, लोकार्पण के बाद जा सकते हैं और इस खास तौर पर इस अद्भुत कॉरिडोर का, इस पूरे कॉरिडोर का, महाकाल लोक का आनंद ले सकते हैं। इस अद्भुत तस्वीर को खुद